SKG AVM ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपनी जो ऑनलाइन क्लासेज चल रही हैं उसमें अपना जो वीडियो चल रहा था वो 11th क्लास की कंपलसरी जो बुक है इंग्लिश की, जिसमें 2 बुक हैं, एक हॉर्नबिल और एक स्नैपशॉट। तो अपन जो पढ़ रहे थे पोएम वाला पोर्शन वो हॉर्नबिल बुक में से लिया गया है, जिसमें अपन 3 पोएम कंप्लीट कर चुके हैं। और मैं आशा करती हूँ कि जो 3 पोएम मैंने आपको पढ़ाई है उनको आपने अच्छे से पढ़ा होगा और उनके क्वेश्चन आंसर भी जिस तरीके से मैंने आपको बताए थे फाइंड आउट करने की कोशिश की होगी। अब अपन पढ़ते हैं अपनी 4th पोएम, और जिस 4th पोएम के बारे में अब डिस्कस करने वाले हैं उस पोएम का नाम है, जो टाइटल है वो है चाइल्डहुड। और ये जो चाइल्डहुड पोएम है वो रिटन लिखी गई है मार्कस नेटन के द्वारा। जो मार्कस नेटन है वो एक स्वीडिश पोइट है। तो इन्होंने इस पोएम के अंदर जो अपनी स्टेज होती है, जैसे इन्फेंसी स्टेज है, चाइल्डहुड स्टेज है, एडोलेसेंस स्टेज है और एडल्ट स्टेज है, तो इन स्टेज के बारे में उनकी फीलिंग्स को उन्होंने अपने इस पोएम के अंदर बताया है। और मेनली जो स्टेज है, यानी जिसको वो ज़्यादा पसंद करते हैं, जो चाहते हैं कि वो मेरी एज वापस आए, या जिस एज को वो मिस करते हैं, या फिर वो एज उनकी कब चलेगी, तो इसको लेकर के जो पोइट पजल्ड हैं वो स्टेज है चाइल्डहुड एज। तो अपन भी मिस करते हैं अपने चाइल्डहुड एज को। जैसे आप लोगों को एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप लोगों को पढ़ना ज़्यादा पड़ता है, या फिर घर में अगर देखते हो किसी चीज़ को, मान लो कि घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, किसी अन्य चीज़ को देखकर देखते हो, तो आपके मन में भी ये आता होगा कि काश मैं छोटा बच्चा ही होती, यानी मैं छोटी ही होती तो मैं केयर फ्री रहती, किसी प्रकार की टेंशन नहीं होती, ना ही मुझे कोई कुछ कहने वाला होता है, और मेरी जितनी भी जिद होती तो वो शायद पूरी हो जाती। तो इस चीज़ को अपन भी सोचते हैं। तो यही चीज़ पोइट ने सोची थी, और पोइट भी अपने चाइल्डहुड जो एज है उसको लेकर के जो पजल्ड है, थोड़ा कंफ्यूज्ड है कि वो एज उनसे जीवन से कब निकल गई, उनको पता भी नहीं चला। तो इस एज को लेकर के वो कई तरीके की पॉसिबिलिटीज़ को देखता है, यानी हो सकता है कि जब मेरे अंदर ये वाली एज आई होगी तब मेरी चाइल्डहुड एज चली गई, या फिर जब मैं इस एज में मैंने एंटर किया तब मेरी चाइल्डहुड एज चली गई। तो इस प्रकार वो अपने चाइल्डहुड एज को लेकर के थोड़ा कंफ्यूज्ड है। और जो इसमें अपन ने जो स्टार्टिंग के 2 स्टेंजा अपन पढ़ेंगे वो आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला स्टेंजा अपन देखते हैं। तो व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, वॉज इट द डे आई सीज्ड टू बी 11, वॉज इट द टाइम आई रियलाइज्ड दैट हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी, एंड देयरफॉर कुड नॉट बी वॉज दैट द डे। अब इस स्टेंजा, जो पहला स्टेंजा अपना लिखा गया है, इसमें जो पोइट है वो क्वेश्चन पुट करता है कि व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब चला गया। टाइम पूछता है कि मेरा बचपन कब चला गया। तो इसको लेकर के जो उसके अंदर पॉसिबिलिटीज़ आती है, जो इस पॉसिबिलिटीज़ को इमेजिन करता है अपने दिमाग के अंदर, उन पॉसिबिलिटीज़ को वो बताता है। तो वो पोइट कहता है कि वॉज इट द डे आई सीज्ड टू बी 11, हो सकता है कि वो दिन वो होगा जब मैं 11 का हो चुका। सीज्ड का मतलब होना है वैसे तो स्टॉप करना, रोकना, और यहाँ पे 11 एज। पोइट कहता है कि हो सकता है कि वो दिन होगा जब मैं 11 साल का पूरा हो, यानी मेरे 11वां साल जो चल रहा था वो स्टॉप हो गया था और मैं 12th जो ईयर था उसमें एंटर कर चुका था। अब यहाँ पे पोइट ने 11 ईयर का ही क्यों लिया है, क्योंकि जो 11 ईयर होता है वो अपनी पोस्ट चाइल्डहुड की एज होती है, यानी चाइल्डहुड जाने वाली लास्ट की जो एज होती है वो वाली एज होती है। तो इसमें पोइट ने 11 ईयर को लिया है। तो पोइट कहता है कि जब मैं 11 ईयर का हो चुका था और मैं 12th ईयर में एंटर कर चुका था, तो शायद हो सकता है कि वो वाला दिन होगा जिस दिन मेरी जो बचपन था वो मेरे पास से चला गया। वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट हेल एंड हेवन, या फिर वो समय था जब मुझे ये एहसास हुआ, रियलाइज्ड यानी एहसास हुआ, एहसास होना, दैट हेल एंड हेवन, हेल का मतलब नरक, हेवन यानी स्वर्ग, कि जब मुझे ये एहसास हो गया कि हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी, उनको भूगोल में नहीं पाया जा सकता,
यानी पोएट का कहने का मतलब है कि अपने घर वालों के द्वारा जब भी हेल एंड हेवन की जो बात की जाती है, यानी अपन जब चाइल्डहुड एज में होते हैं तो अपने घर वालों के द्वारा भगवान को लेकर, धर्म को लेकर के, हेल एंड हेवन को लेकर के जो भी बात कही जाती है, हम उन बातों को एज इट स्वीकार कर लेते हैं, यानी वैसा का वैसा एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे एडल्ट्स के द्वारा वो बात कही रहती है। क्यों चाइल्डहुड एज में हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि चाइल्डहुड जो एज होती है वो हेवनली इनोसेंस की एज होती है, जो भगवान के द्वारा दी गई मासूमियत की एज होती है। उसमें जो किसी के साथ तर्क वितर्क करने की या किसी के सामने सवाल करने की उसमें कोई फीलिंग्स नहीं होती है, ना ही उस एज के अंदर किसी प्रकार की हिपोक्रेसी नहीं, दिखावा करने की, ढोंग करने की, या जो ईगो नहीं होता है उस एज के अंदर, या फिर ये मान सकते हैं कि जो वायलेंट की फीलिंग होती है, यानी जो लड़ाई झगड़ा करने वाली जो फीलिंग्स होती है वो चाइल्डहुड एज में नहीं होती है। तो हमारे एडल्ट्स के द्वारा जो चाइल्डहुड एज में हमें हेल और हेवन के बारे में बताया जाता है कि हम ऐसा काम करेंगे तो हम स्वर्ग में जाएंगे, ऐसा काम करेंगे तो हम नरक में जाएंगे, ऐसा काम करेंगे तो भगवान हमारा अच्छा करेंगे, या फिर ऐसा काम करेंगे तो भगवान हमें पाप देंगे, हमारे साथ बुरा करेंगे। तो इस तरीके की बातें जो हमारे एडल्ट्स के द्वारा हमें बताई जाती है, तो चाइल्डहुड एज में हम वैसा का वैसा उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब पोएट कहता है कि जब चाइल्डहुड एज में तो हमने उसको स्वीकार कर लिया, लेकिन मेरा जो चाइल्डहुड एज चला गया वो कब चला गया? जब मुझे ये एहसास हो गया कि एडल्ट्स के द्वारा जिन हेल और हेवन की बात की गई थी वो हेल और हेवन को हम ज्योग्राफी में ढूंढ ही नहीं सकते, क्योंकि किसी भी प्लेस को ढूंढने के लिए हम मैप देखते हैं और मैप में हमें कोई भी प्लेस हम किसी को भी फाउंड आउट कर सकते हैं, लेकिन जो हेल और हेवन है उनका वास्तव में यानी उस मैप के अंदर कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो पोएट कहता है कि ये जो दो प्लेस हैं वो केवल इमेजिनरी प्लेसेस हैं, यहाँ इनका वास्तव में हमारे भूगोल में, हमारे ग्लोब में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अब पोएट कहता है कि जब इनका कोई अस्तित्व नहीं है तो एंड देयरफॉर कुड नॉट बी, तो जब इनको हम मैप के अंदर नहीं ढूंढ सकते हैं तो वास्तव में हमारे जीवन में या वास्तव में इन प्लेसेस का कोई अस्तित्व नहीं है, वास्तव में ये रियल में है, वो एग्जिस्ट ही नहीं है। अब पोएट कहता है कि वॉज दैट डे, क्या वो दिन था, यानी जिस दिन मुझे ये एहसास हो गया कि हमारे एडल्ट्स के द्वारा हमें जो बातें बताई जाती थी हेल और हेवन के बारे में, उन हेल और हेवन की बातों को हम मैप में नहीं ढूंढ सकते हैं। तो मैप में नहीं ढूंढने के बाद यदि हम अपने घर वालों के साथ तर्क वितर्क कर सकते हैं, यानी एक रैशनल ह्यूमन बीइंग की जो फीलिंग्स होती है, रैशनलिटी वाली जो फीलिंग्स होती है, वहाँ पे चाइल्डहुड जाते ही, यानी जैसे 11 ईयर कंप्लीट हो जाएगा, 12th ईयर में एंटर करते ही जब हम घर वालों के जो बातें हमें बताई जाती है उनके सामने हम तर्क वितर्क करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उनकी बातों के लिए सवाल उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं, यानी उनकी जो बातें बताई जाती है हम उनको एज इट स्वीकार नहीं करके उनके लिए कुछ न कुछ हम जो तर्क वितर्क करते हैं। तो इस चीज़ों का जब हमारे अंदर वो वाली फीलिंग्स आने लग जाती है, तब हमारी जो हो सकता है कि उस दिन मेरा चाइल्डहुड मेरे पास से चला गया, यानी मेरे अंदर जब रैशनलिज्म वाली, रैशनलिटी वाली जब फीलिंग्स आना शुरू हो गई, मैंने घर वालों से किसी भी बात के लिए वापस सवाल करना शुरू कर दिया, तब हो सकता है कि मेरे अंदर जो चाइल्डहुड एज थी वो मेरे अंदर से चली गई, यानी मेरे पास से चाइल्डहुड एज ही वो चली गई और मैं शायद उस एडोलेसेंस एज में जो एंटर कर चुका था। तो अब जो पहला स्टेंजा अपन ने पढ़ा था उसमें मेन चीज बताई गई थी रैशनलिटी वाली, रैशनलिटी का मीन्स होता है तर्क वितर्क करना। तो पहले स्टेंजा में पोइट ने यही बताया है कि जब मेरे अंदर तर्क वितर्क करने की फीलिंग्स आना शुरू हो गई और जब मुझे इस एज का एहसास होने लग गया कि घर वालों के द्वारा बताई गई बात को एज इट स्वीकार नहीं करके उनसे मैं कुछ सवाल पूछ सकता हूँ, मेरे अंदर कुछ उनको लेकर के कुछ सवाल होते हैं, तो उन चीज़ों के बारे में, उन बातों के बारे में मैं उनसे कुछ पूछ सकता हूँ, उनसे तर्क वितर्क कर सकता हूँ, तब वहाँ मेरा शायद बचपन मेरे पास से चला गया। तो पहला स्टेंजा अपन ने जो पढ़ा था उसमें बता दिया रैशनलिटी के बारे में। अब अपन देखते हैं कि सेकंड स्टेंजा में पोइट ने क्या जो एक क्वेश्चन है वो पुट किया है, और क्वेश्चन वही है कि मेरा बचपन कब चला गया। पहले में भी यही पूछा था कि मेरा बचपन कब चला गया, और दूसरे में भी उसने यही पूछा है कि मेरा बचपन कब चला गया। Was it the time I realized that adults were not all they seemed to be? seemed का मतलब होता है प्रतीत होना। एडल्ट्स यानी बड़े लोग, जो एडोलेसेंस के बाद हमारी जो एज आती है वो एडल्ट एज आती है। रियलाइज यानी वही एहसास होना। दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीस्ट ऑफ लव। प्रीस्ट का मतलब होता है उपदेश देना या प्रचार करना।
उपदेश देना या प्रचार करना। बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, लविंगली यानी उतने ही प्यार से। वॉज दैट द डे। अब इसमें पोइट कहता है, पोइट वापस वही क्वेश्चन पुट करता है कि मेरा चाइल्डहुड कब चला गया। अब इसमें पोइट जिस पॉसिबिलिटी को इमेजिन करता है, जिस पॉसिबिलिटी को मानता है कि हो सकता है कि ऐसा इस एज के अंदर, या फिर मैंने ऐसा सोचा होगा तब मेरे पास से मेरा चाइल्डहुड चला गया। वॉज इट द टाइम आई रियलाइज्ड दैट एडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम्ड टू बी। अब पोइट कहता है कि क्या वो समय था जब मेरा चाइल्डहुड मेरे पास से चला गया, जब मुझे ये एहसास हो गया कि हमारे जो बड़े लोग हैं वर नॉट ऑल दे सीम्ड टू बी, वो वास्तव में वैसे प्रतीत नहीं होते हैं। वैसे प्रतीत होने का मतलब क्योंकि हमारे एडल्ट्स के द्वारा हमें जो बातें कही जाती हैं, जिस तरीके का बिहेव करने की बातें कही जाती है, या जो मैनर्स जो हमें सिखाए जाते हैं, वास्तव में वही तरीका, वही मैनर्स उन एडल्ट्स के अंदर हमें देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि हम अपने घर में देखते हैं कि जैसे छोटे बच्चे को उसके पेरेंट्स कह देते हैं कि झूठ बोलना बुरी आदत होता है, चोरी करना जो है बुरी आदत है। लेकिन मान लो कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि पेरेंट्स के द्वारा अपने बच्चों को कहा जाता है कि ऐसा कोई व्यक्ति आता है, ऐसा कोई पर्सन आता है, तो उसको बोल दो कि हमारे पेरेंट्स है या मम्मी पापा घर पे नहीं है। तब उस बच्चे को, यानी बच्चा जब उस एज के अंदर एडल्ट वाली एज में आता है या एडोलेसेंस एज में आता है, तब उस चीज़ को फेल करता है कि हमारे पेरेंट्स के द्वारा हमें सिखाया गया था कि झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी है। लेकिन वही चीज़ पेरेंट्स में नहीं दिखाई जाती है, पेरेंट्स उसी चीज़ को हमें करने के लिए बाद में बोलते हैं। तो अब यहाँ पे जो पोइट है वो कहता है कि हमारे एडल्ट्स के द्वारा हमें जो भी बातें कही जाती है कि हमें सबसे प्रेम से बिहेव करना चाहिए, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, हमारे अंदर वायलेंट जो फीलिंग है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, एंड वी शुड हेल्प ईच अदर, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो इस तरीके की बातें हमारे घर वालों के द्वारा हमें जब बताई जाती हैं, तो हम वास्तव में देखते हैं कि वही चीज़ें उन एडल्ट्स में हमें देखने को नहीं मिलती हैं। दे टॉक्ड ऑफ लव। अब हमारे एडल्ट्स है वो हमसे प्रेम की बातें करते हैं, हमसे प्रेम की बातें करते हैं और हमें भी ये सिखाते हैं कि दूसरों के साथ हमें प्रेम से रहना है। एंड प्रीस्ट ऑफ लव, और साथ ही वो प्रेम का प्रचार भी करते हैं, उपदेश भी कैसा देते हैं, प्रेम का ही देते हैं। बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, लेकिन वास्तव में वो उतने प्यार से बिहेव नहीं करते हैं, वो इस तरीके का एक्ट नहीं करते हैं। यानी पोइट कहता है कि उनके जो वर्ड्स थे, जो वो लोग कहते थे, जो इस तरीके का बिहेव करने के लिए हम लोगों को कहते हैं, तो उनके वर्ड्स हैं वो डोंट सिमिलर टू देयर एक्ट, वो उनके एक्ट के सिमिलर हमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो वॉज दैट देयर डे, यानी क्या वो दिन था जब मेरे अंदर मुझे ये पता चलने लग गया, जब मैं 11 ईयर का कंप्लीट हो चुका था, उसके बाद में जब मैं 12th ईयर में एंटर कर चुका या मैं एडोलेसेंस कंप्लीट करने वाला था, तब मैंने अपने एडल्ट्स के बिहेव को देखा। उनके बिहेव को देख करके हमें जो चाइल्डहुड में बातें बताई जाती थी, उनको जब मैंने कंपैरिजन किया तो मुझे पता चला कि वास्तव में हमारे एडल्ट्स हैं वो ऐसा बिहेव नहीं करते हैं जो बिहेव हमें करने के लिए कहा जाता है। क्योंकि हम देखते हैं कि कई घरों में जैसे आजकल डोमेस्टिक वायलेंस काफ़ी चल रहा है, तो जो बच्चे होते हैं वो थोड़ा बड़ा होकर के बच्चे जब इस चीज़ को देखते हैं तो उसको एक बार तो स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े एडोलेसेंस एज में आते हैं तो जाके उनको फील होता है कि हमारे एडल्ट्स हमें कहते हैं कि वायलेंस एक बुरी चीज़ है, हमें जो है लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। और वास्तव में आजकल प्रत्येक फैमिली के अंदर यही वायलेंस चलता जाता है। तो अब इसके अंदर जो पोइट है वो बताता है कि जिस प्रकार 2 स्टेंजा में बता दिया, जिस पॉसिबिलिटी को इसने इमेजिन किया था, तो पहली में तो आ गया रैशनलिटी, एक वो थीम निकली थी कि पहले स्टेंजा में पोइट के अंदर किस तरीके की फीलिंग आती है, रैशनलिटी की। अब जो दूसरा स्टेंजा पोइट ने यहाँ पे बताया है, जो हमने पढ़ा है, तो उस दूसरे स्टेंजा में जो फीलिंग्स आती है, एक तो होता है हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी का मतलब हो गया दिखावा, यानी दूसरा जो स्टेंजा है उसमें पोइट देखता है कि हमारे एडल्ट्स के द्वारा दिखावा किया जाता है, जो ढोंग किया जाता है, हमें जो बातें बताई जाती है वो केवल हमें बताने के लिए होती है, वो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन खुद पे लागू नहीं करते हैं। तो एक तो हो गई हिपोक्रेसी। दूसरा होता है कि ट्रूथ ऑफ एडल्ट्स।
ट्रूथ ऑफ अडल्ट्स का मतलब यहाँ उसके सामने बड़े लोगों की सच्चाई आती है। तो ये तो थे अपने इस जो चाइल्डहुड पोएम थी उसके 2 स्टेंजा, जिसमें पोएट ने अपने चाइल्डहुड खो जाने पे, चाइल्डहुड एज चली जाने पर वो पजल्ड है थोड़ा सा, और पजल्ड होने के बाद वो कई पॉसिबिलिटीज़ को इमेजिन करता है कि मेरी चाइल्डहुड एज कब चलेगी, और वह अपनी चाइल्डहुड एज को भी मिस करता है, क्योंकि चाइल्डहुड एज ही ऐसी मासूमियत वाली एज होती है, ऐसी इनोसेंस वाली एज होती है जिसके अंदर हम एकदम केयरफ्री रहते हैं और हमें जो कुछ कहा जाता है उस चीज़ को हम एज इट स्वीकार कर लेते हैं। तो ये तो अपने थे उस पोएम के 2 स्टेंजा। अब आगे के जो 2 स्टेंजा है जिसमें भी जो पोएट है वो क्वेश्चन पुट करता है, तो वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।